अभी एक खबर सुनी, पढ़ी, दिल्ली में कोई साक्षी करके लड़की, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, कहीं उसको जाना था तो बच्चों को भी उत्सुकता थी, उसको भी उत्सुकता थी, तो वंदे मातरम ट्रेन में उसने टिकट कराया, वरना वो कार से जाने वाली थी। तो कार पार्क किया और चलने लगी, तो थोड़ी सी पानी था वहाँ, तो फिसली, तो एक खम्भे पर उसका हाथ चला गया। उस खम्भे में करंट आ रहा था और उसकी वहीं डेथ हो गई। अनगिनत मौतें हमारे यहाँ इस तरीके से असामयिक मौतें होती हैं। मुझे आंकड़ों का तो पता नहीं, लेकिन शायद असामयिक मौतों में हमारा देश नंबर 1 ही होगा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 है, तो उसको असामयिक मौत ही कहेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से एक जान चली जाती है, 2 बच्चों, छोटे छोटे बच्चे की माँ चली जाती है, माँ बाप की बेटी चली जाती है, भाई की बहन चली जाती है, एक नागरिक चला जाता है। और ऐसा कभी कभार हो रहा हो तो चलो ठीक है यार, कभी कभार तो दुर्घटनाएं होती, लेकिन यहाँ तो रोज दुख से बेबस हो जाता हूं मैं। निश्चित मुझे आहत करती है सब चीजें। मैं इसीलिए खबरें नहीं देखता, खबरें नहीं पढ़ता, अखबार भी मैंने पढ़ने बंद कर दिए। तो अखबार की लत थी, रोज आता था, लेकिन खोलो और इन राजनेताओं के थोबड़े देखो, तो मैंने बंद कर दिया अखबार। भैया मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखना चाहता अब तुम लोगों के चेहरे यार। एक तरफ अरबों खरबों रुपए राजनेताओं पे, सुरक्षाओं पे खर्च हो जाते हैं, एक फिल्म अभिनेत्री पे खर्च हो जाते हैं, किसी को भी एक पत्रकार पे खर्च हो जाते हैं, ये भाई सुरक्षा, जेल सुरक्षा, ये सुरक्षा। एक माँ मर जाती है ऐसे, खंबे में करंट था, किस हरामी को उस करंट को ठीक करना था। लेकिन सब चंगासी, सब चंगासी, सब चंगासी, सब चंगासी। इतना क्रूर राजनेता, इतने क्रूर संबंधित अधिकारी, इतने क्रूर इस देश का जनमानस, कोई इन चीज़ों पे आवाज़ ही नहीं उठाता। अभी ये किसी मित्र ने एक कहीं क्लिप डाला था तो देख रहा था, एक सर ने दुलत्ती झड़ी जोर से बच्चे की, अब उस बच्चे का क्या हुआ तो पता नहीं, चारों तरफ सांड ही सांड, विशाल काय शान। क्या करो, मेरे को बहुत डर लगता है, लेकिन निकलना तो पड़ता है, घर बैठे रहो वरना होगा क्या। और राजनेता तो चुनाव के दिनों में ऐसा इलाज लाऊंगा, ऐसा इन मवेशियों का होगा कि हर आदमी खुश हो जाएगा, जिसके पास नहीं होगा अभी वो मवेशी को रखेगा, ये कर देंगे, ये कर देंगे। क्योंकि मवेशियों की समस्या आम लोगों से ज़्यादा तो किसान देखता है, बेचारे के खेत उजाड़ देते हैं। और दुख तो होता है ना भाई, दुख तो होता है। अभी मैं बाजार से जाके आ रहा था तो एक ऐसी मवेशी सड़क पे फैला हुआ पड़ा, और मैंने कहा इसके कोई गाड़ियाँ टक्कर लगा देती है, पैर पे चल रही है, रात दिन भूखे प्यासे इधर से उधर दौड़ते फिरते रहते हैं। कभी कहीं देखता हूँ तो मेरे को भी भोली आंखों से देखता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे कि मैं क्या करूँ बच्चों, मेरे पास में इतना कुछ नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए, मेरे खुद को ही मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और जितना कर पाता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हमसे टैक्स के रूप में तुम लोगों के लिए करोड़ों अरबों रुपए ये सरकारें ले रही है, इस पे टैक्स और उस पे टैक्स, और वो टैक्स कहाँ जाता पता नहीं है। मवेशी तो चारों तरफ घूम रहे हैं भूखे प्यासे, और बिना दवाइयों के और बिना सुरक्षा के, और बीमार भी हो रहे और पता नहीं। ये कैसा मुल्क बना रहे हो रे भाई, ये कैसा मुल्क बना रहे हो तुम, कुछ तो सोचो रे, कुछ तो सोचो। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या हो गई, पीने का पानी भी कहाँ से आएगा रे। खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट चल रही है, न अस्पतालों की सुविधाएं हैं, न स्कूलों की, न ट्रैफिक की, न यातायात की। और
दुनिया के सबसे महंगे प्लेन में और महंगे महंगे कपड़े और महंगी महंगी गिफ्टें और महंगे महंगे खाने और महंगे महंगे दिखावे और अरबों खरबों रुपए विज्ञापनों से इस गरीब आदमी को क्या मिलेगा यार। ये तो एक व्यक्ति महान हो गया, बाकी तो सब बर्बाद हो गए ना। ये कैसा लोकतंत्र है यार, ये कैसा लोकतंत्र है। न कोई देखने वाला है, न सुनने वाला है, न कोई समझने वाला है। क्या किया जा सकता है। रोज की कहानी इसी में जीना है, इसी में जीना है और अभी इसी में मर जाएंगे। मैं तो मरूंगा तो मुक्ति पाऊंगा भैया। मैं तो, मेरी कोई इच्छा नहीं बची जीने की, रत्ती भर भी इच्छा नहीं बची। अब बहुत दम कट चुका, व्यक्तिगत स्तर पे भी, व्यक्तिगत छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोज़ के दुखों से गुजरते हुए, और पता नहीं क्या क्या होता है। अब मेरा दम घुटता है। एक माँ करंट से मर जाती है, एक जीवन चला जाता है हमेशा के लिए, और सब चंगासी विश्व गुरु बन रहे हम तो। नो होप फॉर दिस कंट्री।